रिसेशन, मंदी, ले ऑफ, नेगेटिव ग्रोथ, ऐसा क्या है इन शब्दों में जिनसे कि दुनिया के बड़े से बड़े देश की फटती है? आइए जानते हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग श्रीलंका में 85% चांसेस है रिसेशन आने के, न्यूजीलैंड में 33%, यूनाइटेड किंगडम में 75% और यहाँ तक कि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी और सुपर पावर कहे जाने वाले देश अमेरिका में 70% चांसेस है कि रिसेशन आएगा। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि जहां पर पूरी दुनिया के बड़े से बड़े देश रिसेशन की कगार पे खड़े हैं, वही हमारे इंडिया में रिसेशन आने के 0% चांसेस है। नहीं, मैं नहीं मानता। मानोगे अक्षय सर? पहले पूरी वीडियो को देखो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार ये रिसेशन होता क्या है और इससे आम जनता की लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ेगा और इंडिया ने ऐसा क्या किया कि हमें रिसेशन छू भी नहीं सकता। आइए जानते हैं। रिसेशन मतलब मंदी। इसको मैं सीधे सिंपल तरीके से समझाता हूँ। देखो, जब भी किसी देश के लोग ज्यादा सामान खरीदते हैं तो उस देश की जीडीपी ऊपर जाती है और जब भी उस देश के लोग सामान कम खरीदते हैं तो उस देश की जीडीपी नीचे जाती है। और लगातार 2 क्वार्टर तक मतलब कि 6 महीने तक जीडीपी नीचे जाती है तो उसको रिसेशन कहते हैं। और अगर जितनी ग्रोथ किसी देश की होनी चाहिए, एक्सपेक्टेड ग्रोथ, अगर उतनी ग्रोथ नहीं होती है तो उसको स्लो डाउन कहते हैं। और अगर रिसेशन 3 सालों तक रहता है तो उसको डिप्रेशन कहते हैं। ये वो वाला डिप्रेशन नहीं है कि लड़की ने छोड़ दिया तो लड़का डिप्रेशन में, दैट इज द कंट्री इकोनॉमिक डिप्रेशन। लेकिन अभी करंट की सिचुएशन में जर्मनी रिसेशन में है। जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन आज जर्मनी का जीडीपी ग्रोथ माइनस में जा रहा है। लेकिन क्यों? आइए जानते हैं। इसके 3 सबसे बड़े रीजन है। पहला, जर्मनी की अनहेल्दी इकोनॉमी। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, पहले मैं हेल्दी इकोनॉमी को समझाता हूँ जिससे कि आपको अनहेल्दी इकोनॉमी क्या होती है इसका पता चल जाएगा। हेल्दी इकोनॉमी उसको बोलते हैं जहाँ पैसों का फ्लो बना रहता है, लोग डरते नहीं है पैसे खर्च करने में, उनमें कॉन्फिडेंस होता है कि आज अगर मैंने ये पैसे खर्च कर लिए तो मैं कल इससे ज़्यादा कमा लूँगा। ये एक बिलीव होता है उनके अंदर। उनकी जॉब में उनकी ग्रोथ होगी, उनकी सैलरी बढ़ेगी और जब लोगों की सैलरी बढ़ती है तो बेसिक सी बात है कि लोग खर्चा भी ज़्यादा करेंगे और जब ज़्यादा खर्चा करेंगे तो उस देश की इकोनॉमी भी बढ़ेगी। लेकिन जर्मनी में ऐसा नहीं है। जर्मनी के लोगों के अंदर एक डर भर गया है। वो इसलिए क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस और रशिया यूक्रेन वॉर के चलते जर्मनी के लोगों को लगता है कि कल पैसा हो ना हो तो वो पैसे को ना कम खर्च करते, बचा के चलते, उतना ही खर्च करते जितना कि जरूरी है। ये उनके फैमिली और फाइनेंसेस के लिए तो ठीक है, लेकिन इससे जर्मनी की इकोनॉमी पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। देखो, पहले एक कमाल की बात को समझो। पूरी दुनिया में बेसिकली ये 2 ही तरीके के देश होते हैं। पहला होता है असेंडिंग देश और दूसरा होता है डिसेंडिंग देश। डिसेंडिंग देश का मतलब होता है जहाँ पर ऑलरेडी इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई है, वहाँ पर अच्छी डेवलपमेंट हो गई है और वो देश अब स्लो डाउन हो रहे हैं। और इसीलिए अब यूरोप के कई देश डिसेंडिंग देश बन रहे हैं क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने 70 सालों तक अपना गोल्डन पीरियड देखा जहाँ पर उनकी इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही थी, उन पे वॉर का खतरा नहीं था और वहाँ के लोगों की इनकम भी बढ़ रही थी। मतलब एक तरीके से मजे में थे 70 सालों तक। लेकिन अब वो पीरियड खत्म हो रहा है और यूरोप का जो एवरेज एज है वो 44 सालों का है, यानी कि यूरोप के लोग जल्दी रिटायर होने वाले हैं। जिस देश में यंग पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, जहाँ पर यंगस्टर होते हैं, वहाँ पर इकोनॉमी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करती है। लेकिन यूरोप में ऐसा नहीं है। और आपके लिए एक कमाल की बात, अगर आपकी एज है 25 से 30 साल के बीच और आपके अंदर कुछ यूनिक टैलेंट है, आपके अंदर कोई स्किल है और अगर आप यूरोप जाते हो तो यूरोप आपको दोनों हाथों से गले लगाएगा। क्यों? क्योंकि यूरोप को चाहिए अच्छा टैलेंट, नया दिमाग, हार्ड वर्किंग लोग और आपको चाहिए अपॉर्चुनिटी। और यूरोप के पास अच्छे टैलेंट की कमी है। तो अगर आपके पास कोई स्किल है, कोई टैलेंट है ना, तो वो देश आपके लिए खुला पड़ा है, जाओ और पैसा कमाओ। इसी बीच कुछ देश असेंडिंग इकोनॉमी भी है जहाँ की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, जैसे सऊदी अरेबिया, वियतनाम, सिंगापुर और हमारा प्यारा भारत देश। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में रिसेशन आने के 0% चांसेस है। मतलब कि अंडा कुछ नहीं, छू भी नहीं पाएगा हमको रिसेशन। लेकिन क्यों? वो इसलिए क्योंकि भारत में लोगों की इनकम बढ़ रही है। NSO मतलब नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस का कहना है कि हमारी जीडीपी डबल हो गई है। इंडिया में लोगों की डिमांड बढ़ रही है और जब डिमांड बढ़ती है ना तो कंपनियों का फ़ायदा होता है, क्योंकि जब डिमांड बढ़ेगी तो कंपनियां अपना प्रोडक्ट ज़्यादा बनाएगी
और ज़्यादा बेचेगी और लोग ज़्यादा खरीदेंगे तो दोनों का फ़ायदा है और इससे इकॉनमी को बूस्ट मिलता है। हमारा इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है जहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है आफ्टर द अमेरिका। और आप मानो या ना मानो लेकिन इंग्लिश एक न्यूट्रल लैंग्वेज है, वर्ल्ड वाइड बोले जाने वाली लैंग्वेज है। इसकी वजह से ना जो विदेशी कंपनियां हैं वो हमारे साथ अच्छे से बिजनेसेस कर सकती है। वहाँ के जो इन्वेस्टर है विदेश के वो हमारे देश में प्लांट सेटअप कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं और हमारे लोग भी उनसे अच्छे से डील कर पा रहे हैं क्योंकि उनको इंग्लिश आती है। और इसीलिए भारत का आईटी सेक्टर हर साल 10 से 15% की ग्रोथ कर रहा है। भारत में 35% लोग अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग जैसी और भी ज़रूरतें बढ़ रही है। बेसिकली भारत का जो मिडिल क्लास है वो एक एस्पिरेशनल क्लास बन चुका है और भारत में 30 करोड़ लोग इस कैटेगरी में आते हैं और इंडिया में एवरेज एज 32 ईयर्स की है, मतलब हमारे पास यंगस्टर की कमी नहीं है। हमारा देश एक यंग आबादी वाला देश है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि न्यू आइडियाज़, न्यू एक्शंस और न्यू माइंडसेट से देश आगे बढ़ता है। ये सारे फैक्टर्स भारत को एक राइजिंग इकॉनमी बनाते हैं, एक ग्रोथ इकॉनमी बनाते हैं। इसकी वजह से हमें रिसेशन का कोई डर नहीं। इनफैक्ट भारत की इकॉनमी 7% से ग्रो करेगी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और आपको भी अगर ये वीडियो अच्छा लगा और नॉलेजेबल लगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप सबके लिए लाता रहता हूँ। तो भाई लोग आने वाले 4 से 5 साल इंडिया के लिए गोल्डन टाइम है, अपॉर्चुनिटीज़ का टाइम है। तो अगर आपके भी माइंड में कोई बिजनेस आइडिया चल रहा है या फिर आप कहीं जॉब करना चाहते हैं तो ज़्यादा सोचो मत, शुरू करो और आगे बढ़ो।